हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमोडिटी। तो आज हम बात करने वाले कैनोला कॉमोडिटी के बारे में, दैट इज एग्रीकल्चर कॉमोडिटी के बारे में बात करेंगे। दैट इज कैनोला, जिसका हमने नॉर्मल या फिर इंट्रोडक्शनरी वीडियो आपके सामने पहले ही बना दिया है। बट आज हम बात करने वाले कैनोला जो कॉमोडिटी है, जो मार्केट में ट्रेड होती है, उसको आप मार्केट में किस किस वे में मार्केट में उसको आप ट्रेड कर सकते हो। दैट इज थ्रू फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ईटीएफ फंड या सीएफडी, किस किस तरीके से आप मार्केट में कैनोला को आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम ये वीडियो में बताएंगे आपको। सो आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को दैट इज डेली कॉमोडिटी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर कॉमोडिटी का एनालिसिस एज वेल एज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपके सामने ला सके। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कैनोला कॉमोडिटी है वो मार्केट में आपको कब ट्रेड करनी चाहिए या फिर आपको क्यों ट्रेड करनी चाहिए। सबसे फर्स्ट जो रीजन देखने को मिल रहा है वो है फर्स्ट, इमर्जिंग मार्केट डिमांड। इसका मतलब क्या हो गया, अगर समझ लो जो कैनोला कॉमोडिटी है, जिसका हमने आपको पहले ही नॉर्मल एनालिसिस आपको बता दिया कि कैनोला कॉमोडिटी कौन कौन से फील्ड में ज्यादा काम आती है, किस किस तरीके से उसको उगाया जाता है, कौन सी उसकी टाइप्स है, कौन सी कंट्रीज है जो सबसे ज्यादा उसको प्रोड्यूस करती है। तो उसके थ्रू ही अगर समझो जो भी डेवलपिंग कंट्री है, उस डेटा के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो जो भी डेवलपिंग कंट्री होती है उसमें जो कैनोला कॉमोडिटी होती है उसकी जो खपत होती है वो इन कंपेरिजन टू डेवलप कंट्री ज्यादा होती है। तो अगर समझ लो कोई डेवलपिंग कंट्री बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्री, दैट इज मोर देन जीडीपी भी उनका अच्छा खासा बढ़ रहा है, तो ऐसा इंडिकेशन हो सकता है कि उनकी जो मार्केट डिमांड है वो भी इन फ्यूचर ज्यादा बढ़ते हुए ट्रेंड में आपको देखने को मिलेगी। तो उसके थ्रू भी ऐसा माना जाता है कि जो कैनोला कॉमोडिटी उसका फ्यूचर जो प्राइस होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो मार्केट में ट्रेड होता है, उसके प्राइस में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। सेकेंड जो रीजन है वो है क्लाइमेट चेंज। जैसे कि अभी हम एग्रीकल्चर कॉमोडिटी के बारे में बात करें तो सेकंड जो मेन रीजन है वो है क्लाइमेट चेंज। अगर समझ लो सबसे ज्यादा कैनोला जिधर प्रोड्यूस होता है, अगर उस जगह क्लाइमेटिक कंडीशन एकदम से चेंज हो जाए या फिर जो उसको कंडीशन चाहिए उससे एकदम अपोजिट हो जाए कंडीशंस, तो जो प्रोडक्शन या फिर जो भी हार्वेस्टिंग या फिर स्टोरेज फैसिलिटी जो होगी कैनोला की वो बहुत ही ज्यादा खराब होगी। तो उसके थ्रू ऐसा हो सकता है कि जो मार्केट में जिसकी सप्लाई होनी चाहिए उतनी नहीं होगी, तो उसके थ्रू भी डिमांड और सप्लाई को वो फुलफिल नहीं कर पाता है, तो उसके थ्रू भी आपको ज्यादा प्राइस में फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। थर्ड, बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स मतलब क्या, जैसे कि समझ लो कोई भी एनर्जी को प्रोड्यूस करना हो तो कैनोला बहुत ही ज्यादा यूज होता है, क्योंकि कैनोला को एक ऐसा क्या बोलते हैं फीड की तरह वापरा जाता है। उसके थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे बहुत ही ज्यादा बायोफ्यूल प्रोड्यूस होता है। तो उसके तो वो नेचुरल बायोफ्यूल है जो कि नेचुरली जो खेत भी होते हैं या फिर जो भी फार्म्स होते हैं उसके अंदर भी डायरेक्टली यूज किया जाता है एज अ मैन्योर की तरह से। और जो फोर्थ रीजन है वो है हेल्थ इश्यू। अगर समझ लो मार्केट में जो कैनोला कॉमोडिटी है, अगर उसके मार्केट में ज़्यादा हेल्थ इश्यू आने लगे, मतलब उसको कंजम्पशन करने से ये होता है, उसको कंजम्पशन करने से आपको ये चीज़ भी हो सकती है, या फिर इंसेक्टिसाइड्स के कारण क्या कैनोला का जो प्रोडक्शन है पूरे साल का बिगड़ गया, तो उसके कारण भी जो प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है मार्केट में जो ट्रेड करता है उसमें आपको एकदम से ज़्यादा डाउनफॉल या एकदम से ज़्यादा बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो आपको इन सब चारों रीजन को देख के पता चली गया कि आपको कौन कौन से रीजन या कौन कौन सी मार्केट की न्यूज से आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से टाइम पे एंटर लेना है और कौन से टाइम पे एग्जिट होना है। अब हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कैनोला जो कॉमोडिटी उसको आप मार्केट में फ्यूचर्स की तरफ से कैसे मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको कौन सी क्वांटिटी पे उसको बाय करना है, तो वो है 20 मेट्रिक टन्स आपको कॉमोडिटी बाय करनी पड़ेगी। और द कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड्स इलेक्ट्रॉनिकली एंड हैज एक्सपायरेशन मंथ ऑफ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई और नवंबर की इसकी एक्सपायरी है। और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें बेट क्या होती है, जो लेवरेज किया जाता है, ताकि क्या जो प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपको ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिले। दैट इज अगर हम देखेंगे जो जनवरी, मार्च, मई का जो डिफरेंस है वो भी क्या है, जनवरी, फेब, मार्च मतलब 3 महीने का, फिर मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने का, मई के बाद जून, जुलाई, फिर एकदम से 2 मंथ का। तो उस तरह से हार्वेस्टिंग पीरियड और उसके हिसाब से ही जो है टाइम डिफरेंस रखा है वो उसके हिसाब से पूरा सेट किया हुआ है। तो फ्यूचर ट्रेंड के अंदर तो आपको पहले से ही पता है कि फ्यूचर्स होता क्या है। तो कैनोला कॉमोडिटी के अंदर भी जैसे कि हर कॉमोडिटी में होता है वैसे ही सेम कैनोला कॉमोडिटी का भी है। अगर समझ लो फॉर एन एग्जांपल जनवरी का है और अपने फेब के एंड का लिया कि जो हार्वेस्टिंग होगी कैनोला कॉमोडिटी की वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी, तब क्या होगा, तो आपको एक प्री डिसाइड कर दो कि उतने प्राइस पे होगा। तो फॉर एन एग्जांपल अगर आप 1200 में बीड कर लेते हो, 1200 पे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर लिया, सो अगर फरवरी के टाइम पे उसका जो प्रोडक्शन है या फिर जो मार्केट में जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस चल रहा है वो ज्यादा हो गया इन कंपेरिजन टू 1200 इज 1800 या 2000 रुपीज, तो जो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो होगा 2000 माइनस 1200 दैट इज 800 इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी जितनी भी होगी, दैट इज 20 मेट्रिक टन जो क्वांटिटी होगी उसके हिसाब से आपको उसका प्रॉफिट देखने को मिलेगा। हाउ टू ट्रेड कैनोला ऑप्शंस, दैट इज
ऑप्शंस क्या होते हैं, फ्यूचर्स के अंदर एक प्री डिटरमाइंड प्राइस फिक्स होती है एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर, बट ऑप्शंस ऐसे नहीं ट्रेड करते। ऑप्शन के अंदर ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आप बिड करते हो, दैट इज ऊपर या फिर नीचे, या फिर लॉन्ग या फिर शॉर्ट, आप कोई भी पोजीशन पे आप उसको बाय करते हो, फिर आप ऐसे इंडिकेशन देते हो कि रिगार्डलेस ऑफ टाइम डीके वो प्राइस ऊपर जाएगी, जितना प्राइस ऊपर जाएगा उसकी तरफ से उतना आपका प्रॉफिट होगा। और इसमें ज्यादा से ज्यादा लॉस क्या हो सकता है, अगर आप बाय करते हो तो आपने जितना प्रीमियम पे किया उतना ही आपका लॉस हो सकता है। अगर उससे भी ज्यादा प्राइस चली गई तो आपको बहुत ही ज्यादा या फिर अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। अब देखेंगे हाउ टू ट्रेड कैनोला सीएफडी। सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि कैनोला जो कमोडिटी मार्केट में जो ट्रेड होती है उसका सीएफडी फंड भी मार्केट में अवेलेबल, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। हालांकि अभी सीएफडी फंड्स यूएसए में अवेलेबल या फिर ट्रेड के लिए अवेलेबल नहीं पाए जाते। दैट इज सीएफडी मतलब क्या, इस तरह के फंड्स होते हैं जिसके अंदर क्या आप जैसे आप मार्केट में इक्विटी मार्केट में आप नॉर्मली इंट्राडे करते हो, उसके अंदर क्या आप नॉर्मली इंट्राडे कर सकते हो तो आपको ज्यादा लेवरेज मिलता है, आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। उसी तरह सेम सीएफडी फंड क्या होते हैं, उसको आपको अच्छा खासा लेवरेज मिलता है, बट डिफरेंस यही है कि सीएफडी फंड में आपको आप हर मार्केट में कमोडिटी, करेंसी, इक्विटी मार्केट आप हर मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, रिगार्डलेस ऑफ जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है वो भी बहुत ही ज्यादा कम होती है इन कंपैरिजन टू द अदर इंडिकेटर्स। सो आप कैनोला कमोडिटी को भी मार्केट में सीएफडी के थ्रू मार्केट में आप उसको ट्रेड कर सकते हो। तो होप करता हूं कि आपको जो कैनोला कमोडिटी का जो दैट इज एग्रीकल्चर कमोडिटी का भी हमने जो एनालिसिस किया रिगार्डलेस ऑफ द फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड द सीएफडी फंड, वो आपको अच्छे से समझ गया हो। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।